नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु आपको चैनल में स्वागत करता हूं। तो जो कल का जो एक टॉपिक चल रहा था डाइस, उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। दोनों मैंने डाइस पढ़ा दिए थे। एक तीसरा टाइप आता है जिसको बोलते हैं ओपन डाइस, यानी कि जब हम किसी भी डाइस को ओपन करते हैं तो उसकी आकृति कैसे होती है और उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चा, आज मेरी बात करनी है ओपन डाइस की। तो एक बात समझ लीजिए कि किसी भी अगर डाइस में देखते हैं, किसी भी डाइस को पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने ये मोबाइल पकड़ा है, जैसे कि ये मैंने मोबाइल पकड़ा है और मोबाइल में देखते हैं कि इनमें देखते कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं और कितने भुजाएं होती। इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चा, जब किसी भी मोबाइल या रेक्टेंगल कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि मैंने ये बुक पकड़ी है, तो बुक में देखेगा फेस की संख्या देखते। फेस का मतलब होता है बच्चा सपाट, यानी कि फलक। तो फलक को गिनते हैं तो दो तो ऊपर नीचे वाले हो गए, एक दो, ठीक है। दो तो फलक ये हो गए, फिर इसके बाद ये चार और है, 3 4 5 6। यानी कि मुझे पता चलेगा किसी भी डाइस में, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो, किसी भी डाइस में जो फलकों की संख्या होती है, फेस की संख्या होती है, वो बच्चे कितनी होती है? 6 होती है। वो कितनी होती है बच्चा? 6 होती है। उसी प्रकार से कोने देख लेते हैं किसी भी डाइस में, नॉर्मल डाइस से कैसे भी डाइस में आपको जो कोने की संख्या मिलती है, तो उन कोनों को गिन लेते हैं कि कोने की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा, अगर इस साइड से देखते हैं तो कोने की संख्या कितनी दिख रही है? 1 2 3 4, यानी कि 4 इस साइड के और 4 इस साइड के, यानी टोटल जो कोने की संख्या होती है, कॉर्नर की संख्या होती है, वो कितनी होती है बच्चा? 8 होती है। इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं कि बच्चा भुजाएं की संख्या होती है, जो उसमें बोलते हैं भुजा और लाइन कितनी होती है किसी फलक में, तो वो 12 होती है। उनको कैसे पहचानते हैं? तो देखिए, एक 4 तो ये हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4, इस साइड की भी 1 2 3 4 और ये 4, 1 2 3 4, यानी कुल मिला के आपके पास 12 भुजाएं हो जाती। तो मुझे पता चल गया कि किसी भी फलक में या किसी भी डाइस में आपको फेस 6 मिलते हैं, आपको कोने की संख्या 8 मिलती है और आपको भुजा यानी कि लाइन कितनी? 12 मिलती है। तो ये एक नॉर्मल सी बेसिकली चीज़ है जो आपके वन लाइन क्वेश्चन में पूछ जाता है। क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि ये बताइए किसी भी डाइस में, या चाहे रेक्टेंगल हो चाहे नॉर्मल डाइस हो या स्टैंडर्ड डाइस हो, कैसा भी होता है, उनमें आपकी इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, ये चीज़ें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे वीडियो चलने की, तो डाइस को जरा ओपन करते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल डाइस को देखेंगे, अगर नॉर्मल डाइस को आप देखते हैं तो ऐसे दिखता है, यानी कि इसको 3D फिगर है, लेकिन 3D फिगर भी ट्रांसपेरेंट 3D फिगर नहीं है। ये कैसे नहीं है बच्चे? ये 3D फिगर तो है, 3D फिगर तो है क्योंकि इसे 3 साइड दिख रही हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट 3D फिगर नहीं है। अगला जो आता है आपका डाइस, ये बच्चे 3D फिगर है और ट्रांसपेरेंट 3D फिगर है, यानी कि इसमें 6 फेज आराम से देख सकते हैं। इसके पीछे वाला भी दिख रहा है, इसके भी पीछे वाला दिख रहा है और इसके पीछे वाला भी दिख रहा है, यानी कि तीनों फेज के पीछे वाला दिख रहा है। इसी के साथ जब हम इसको बच्चा ओपन करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे ओपन हो जाता है और हम इनको जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चा, देखते हैं किसी भी डाइस हम अगर एक बार में देखते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था कि किसी भी डाइस को अगर नॉर्मली देखते हैं तो एक बार में मुझे 3 फेस दिख जाते हैं। 3 फेस का मतलब जैसे कि ऊपर 1 है, नीचे 2 और 3 है। अगर इसी को हम 3D फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको जरा ट्रांसपेरेंट 3D फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चा मुझे ऐसा दिखता है कुछ। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये मुझे ओपन करने के बाद ऐसा दिख जाएगा और फिर ये फॉर्म में ऐसा रहा। तो देखो, एक चीज़ आपको समझ में होने की कि इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं, इनमें भी बनता है कि इसके पीछे कौन सा या इसके अपोजिट कौन सी संख्या या कौन सा नंबर या कौन से लेटर आएगा। तो बच्चे जरा समझिएगा, अगर किसी भी हम नॉर्मली डाइस को ओपन करते हैं तो वो इस आकृति में ओपन हो जाता है। किसी भी नॉर्मली डाइस को ओपन करते हैं तो वो इस आकृति में हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक ये ली है, अभी ये मेरे पास डाइस बंद है, अभी ये मेरे पास डाइस बंद है। तो बच्चे देखो, ऊपर और नीचे वाले फलक ये रहे, ऊपर और नीचे वाले फलक रहे। जब हमने इसको ओपन किया तो कुछ आकृति ऐसे बन गई है, कुछ आकृति ऐसे बन गई, यानी कि ये लाइन से आ गए और ये इसके अपोजिट है। जो इसका अपोजिट है वो तो ये है, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म में होता है। जैसे कि मुझे ये पता चल गया, इसके हमेशा आप ये जो आकृति है ये हमेशा अपोजिट ही रहेंगी, यानी कि एक के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक के अपोजिट 6 रहेगा, फिर वो चाहे 6 इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इधर देखते हैं तो हमेशा एक को छोड़ के एक को काउंट करना है, जो एक के बाद एक आता है वही आपकी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि 2 के जो अपोजिट होगा वो 4 होगा और बच्चे 3 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। इस आकृति, अगर इस आकृति में देखते हैं तो बच्चे A के अपोजिट संख्या F होगी और B का D होगा और C का E होगा, यानी कि एक फलक छोड़ के मुझे दूसरे फलक पे जाना, तो वही हमारा अपोजिट संख्या कहलाएगी। इनको दिक्कत नहीं। चलो बच्चे के, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको 2 डाइस दी हुई हैं,
दो डायस में अलग अलग नंबर दे दिए गए और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि 6 के विपरीत, उसने बताया कि 3 है, यदि 6 के विपरीत 3 है तो उसने पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो मुझे जो नंबर निकालना है 2 के अपोजिट साइड वाला निकालना है। तो मैंने अभी आपको एक बताई थी कि एक जैसी दिखने हुई आकृति, एक जैसी दिखने वाली आकृति में हर एक चीज इसके विपरीत होती है। अगर ये दोनों आकृति एक जैसी दिख रही हैं, ये दोनों आकृति एक जैसी दिख रही है, तो जाहिर सी बात है 4 का विपरीत 5 होगा और 6 का विपरीत 3 होगा। तो 2 का विपरीत क्या कहलाएगा बच्चा, 1 होगा। चाहे फिर हम उसको ऐसे ओपन करके देख लें, चाहे फिर हम उसको ऐसे ओपन करके देख लें, बात एक ही है। चाहे हम उसको ओपन करके देख लें, चाहे क्लोज में ही बने रहे, एक जैसी दिखने वाली आकृति हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है दोनों फिगर में। ठीक है, तो बच्चा मुझे दिख रहा था, उसने बोल दिया 6 और 3 अगर एक जैसे हैं, 6 और 3 अगर इसके एक विपरीत दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 के विपरीत कौन होगा बच्चा, 5 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो जाहिर सी बात है इसके पास ऑप्शन क्या होगा, आपके पास जो ऑप्शन दिए होंगे वो 1 दिए होंगे, 5 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा लगाना है, टिक 1 लगाना है। यानी कि इस 1 के विपरीत 2 के विपरीत क्या कहेगा, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आपके पास एक नया क्वेश्चन मिला है जिसमें आपको एक ही पास की 3 स्थिति दर्शानी है। 3 स्थिति, जिसमें से एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे कि ये बताइए कि इन फलकों में से 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, कौन सा फलक। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 3 है, 4 है, 2 है या 1 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि 6 है, जिस नंबर का विपरीत पूछ रहा है वो नंबर आपको किस डैश में मिल रहा है। तो वो क्वेश्चन विपरीत आपको जो डैश में मिल रहा है वो बच्चा किस में मिल रहा है, बी डैश में आपको वो चीज़ मिल रहा है। यानी कि ये आपको 6 मिल रहा है। तो जहां पर आपको 6 मिल जाए वो तो वहीं पे छोड़ देना है। अब देखना है कि ऐसे 2 नंबर देख लो जो 6 से मिलते जुलते हों, यानी कि 6 उनके कॉर्नर पे आ रहा हो। तो देखो 6 के एक साइड मिल रहा है बच्चा 4 और एक साइड मिल रहा है क्या, 5। एक साइड मिल रहा है 4 और एक साइड मिल रहा है बच्चा 5 मिल रहा है। जब 6 के, तो अब मुझे दूसरे फिगर में ऐसे देखना है कि ये देखो 4 और 5 कहाँ पे मिल रहा है और उसके जस्ट कॉर्नर पे या फिर साइड में एक कोई नंबर अलग मिलना चाहिए। तो वो देखो इसमें देख लीजिए मुझे 4 तो मिल रहा है लेकिन बच्चा 5 नहीं मिल रहा, और इसमें देखो मुझे 4 और 5 मिल रहा है। जिस प्रकार ये 6 इन दोनों से जुड़ा था उसी प्रकार 4 और 5 से क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। यानी कि मुझे पता चल गया कि 6 का ऑपोजिट क्या है बच्चा, 2 है। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा आपके पास क्या होगा, 2। यानी कि ये आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बच्चे जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें आपको बताया गया कि एक ही पासे की आपको 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 4 अलग अलग स्थितियां दी गई और जिसमें से पूछा है कि आपको बताना एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो बच्चे देखो आपको जो 4 स्थितियां देखी, जैसे हम पहले आपके जो पहले वाला क्वेश्चन था मैंने उसमें बताया था कि कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर सबसे पहले उस नंबर को पकड़ा गया है जिसके स्थिति आपको विपरीत पे पूछी। तो आपको देखना है ऐसे कौन से डायस में आपको एक नंबर दिख रहा है। तो एक ये डायस है जिसमें आपको एक नंबर दिख रहा है। अब एक से मिलता जुलता, पहले तो हम अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक से मिलता जुलता आपको इसके नंबर कौन से जुड़े हुए, एक तो 5 है और एक 3 है। ठीक है, एक 5 और एक 3 है। तो पहले तो हम ये देखेंगे 5 और 3 और किस किस फिगर में मिल रही है। 5 और 3 क्या मुझे यहाँ पे मिल रही है, नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही। एक ये देखो एक साइड 5 है और एक साइड 3 है। जब एक साइड 5 और एक साइड 3 है, इसमें एक क्या है इनसे जुड़ा हुआ है और इसमें 2 क्या है इनसे जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है एक का विपरीत बच्चा क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। एक का विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चा, 2 का होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मुझको और थोड़ा अच्छा लगे आपको पढ़ाने में। धन्यवाद।